मेरे साथी नमस्कार। आज मैं आपको एक अपनी बचपन की याद ताज़ा हो गई है, उसे सुनाती हूँ कि बचपन में कैसे मैं करती थी, कैसे क्या होता था। आज थोड़ी अब आपसे बात करने को दिल कर रहा है, तो आज मैं अपने बचपन की बात याद दिलाती हूँ कि मेरा जन्म गांव में हुआ था। मतलब कस्बा सा समझो, इस तरीक़ा से था। तो क्या हुआ कि तो वहाँ क्या था कि जो भी किसी आदमी की मृत्यु होती थी या कोई होती थी तो भगवान का नाम लिया जाता था। वैसे हमारे घर में पूजा पाठ का ही हिसाब होता है, क्योंकि हमारे बाबा ने घर में ही कुआं और शिवालय बनवा रखा था, तो सभी हाथ जोड़ते थे, निकलते बढ़ते भगवान को सी झुकी जाता था। तो इस तरीक़ा का हमारा परिवार था। तो हमारे जब बचपन में थी मैं 10-12 साल की, 15 साल की, तो मेरे को मरने वाले से और एक शराब पीने वाले से बहुत डर लगता था। तो हमारे पड़ोस में ही एक बुजुर्ग की मृत्यु होने वाली थी। अब उसको हमारे गांव में क्या था कि भगवान का नाम सुनाया जाता है। मेरे पिताजी ने ये कह दिया था कि मेरी लड़की रामायण पढ़ देगी। अब पहले माँ बाप से बहुत डरते थे, तो माँ से तो फिर भी इतने डरते थे, हम अपने पिताजी से बहुत डरते थे। हमने तो शादी के बाद बोलना शुरू किया था, नहीं पहले बस खाना मांगा खाना दे दिया, पानी मांगा, जो कहते थे वो कर देते थे, बाकी ऐसे बात नहीं करते थे। हम शादी के बाद ही बने। अब उनके कहने से, डर की वजह से मैंने रामायण तो पढ़नी शुरू कर दी। उसका बहुत पब्लिक बैठी हुई थी, आदमी औरतें वगैरह। तो क्या हुआ कि मैं, और वो लेटा हुआ था, उसके लंबे सांस चल रहे थे। तो अब एक बार तो मैं उसे देखूं बुजुर्ग को, और एक लाइन रामायण की पढ़ूं, एक बुजुर्ग को देखूं, एक बार रामायण की पढ़ूं। अब मेरे को डर भी लग रहा था, और वो मैं अपने पिताजी के डर से रामायण भी पढ़ रही थी। तो एक हमारा चाचा निकल के आया, वो शायद समझ गया था या उसने समझा कि इस पर पढ़नी नहीं आ रही है, तो उसने झट मेरे से कहा, हट तू हट यहाँ से, मैं पढ़ता हूँ, तेरे पर पढ़नी ना आती। मैंने कही भगवान ने बहुत सुनी मेरी कि इसने, मैं उसका कहना हुआ और मेरा रामायण पैसा उठना हुआ, और मैं अपने हाथ जोड़ के और भगवान को धन्यवाद दे के और वहाँ से उठ गई। तो उसने रामायण पढ़नी शुरू करी। 5-7 मिनट ही रामायण पढ़ी होगी कि उस बुजुर्ग के प्राण निकल गए। अब मेरे को वो सीन सारे दिन याद आता रहा। मैं जब भी घर से बाहर निकलूं किसी काम से, तो मेरे को वही नज़र आ जाता था कि बिल्कुल ही हमारे घर के सामने एक चबूतरा था, वहीं उनका घर था, वो चबूतरे पे ही लेटा हुआ था और वहीं उसके प्राण निकले थे। तो मेरे को तो रात को भी नींद नहीं आई और सारी रात उसी से थी। वैसे अगर कोई मर जाता तो मैं उसके घर पहुंच जाती थी दूर से देखने को, लेकिन जब उसको रामायण पढ़ी, पता ना मेरे को क्या हुआ कि मेरे को डर लगने लगा। तो मेरे को आज वो बात याद आ गई, तो मैंने सोचा कि आप अपने परिवार, यूट्यूब के परिवार से ये बात शेयर करी जाए कि अब हम तो सब बात के हो गए, बुजुर्ग हो गए, और पहले बचपन में कैसा था कि शायद बच्चों के साथ ऐसा ही होता होगा। तो अब तो वैसे भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ चल गई हैं, उसमें भी सब राम राम लगा देते, भजन लगा देते, कोई कुछ लगा देता है। पहले ये चीज़ें नहीं थी, तो पहले मुँह से ही ऐसे बुजुर्ग आदमी को जिसके प्राण निकलने वाले होते हैं उनको सुनाया जाता था। आपको मेरी बचपन की यादें कैसी लगी, आप ज़रूर मेरे को बताना। मेरे को आज एकदम अचानक याद आ गई कि आपके साथ शेयर करूं कि बचपन में मैं किस प्रकार से करती थी। राधे राधे।